बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मारिया खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम बीफ और भिंडी की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। इससे पहले भी करारी भिंडी की मैं रेसिपी आपके साथ अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूं और आप उसे भी ज़रूर देखिएगा और उसका मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी और आई बटन में भी दे दूंगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर हाफ केजी मैंने बीफ लिया है। इसे अब प्रेशर कुकर में हम बना रहे हैं और चले सबसे पहले हम इसके अंदर टमाटर डाल देते हैं। यहाँ मैंने मीडियम 2 टमाटर लिए हैं और यहाँ पर तकरीबन 2 चम्मच खाने वाले या 1 टेबलस्पून हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने प्याज लिए हैं जिन्हें मैंने रफली काट लिया है। ये 2 मीडियम प्याज थे, ये हम प्याज डाल देते हैं। और यहाँ पर मैंने 3 छोटी इलायची, दालचीनी का टुकड़ा और ये 3-4 लौंग, ये मैंने इसके अंदर। खड़े मसालों में हम बस यही ऐड करेंगे। अभी हम इसके अंदर खड़े मसाले नहीं ऐड करेंगे, बाकी हम दूसरे मसाले भुनाई में ऐड करेंगे। यहाँ पर 1 चम्मच मैंने नमक डाल दिया है, हाफ खाने का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर और यहाँ पर तकरीबन हम 1.5 गिलास पानी डालेंगे। बस 1.5 गिलास पानी डालने के बाद इसका ढक्कन लगा देते हैं। 20 मिनट के लिए फ्लेम ऑन करके 3 मिनट लगेंगे इसकी सीटी चलने में। टोटल हमने 20 मिनट के लिए इसे प्रेशर कुकर को लगा देना, क्योंकि ये बीफ होता है थोड़ा सख्त गोश्त होता है और इसे पकने में टाइम लगता है। अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आप 45 से 50 मिनट तक पकाएंगे, जिससे आपका गोश्त गल जाएगा। चले 20 मिनट बाद मिलते हैं। 20 मिनट के बाद ये देखें, ये कंडीशन है। गोश्त हमारा बहुत अच्छे तरीके से गल चुका है और पानी भी ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है। अब हम इसे खुले मुंह वाले बर्तन में ना गोश्त को कन्वर्ट कर देते हैं। खुले मुंह वाले बर्तन में हमने इसे कन्वर्ट कर लिया। अब इसके अंदर जो मामूली सा पानी रह गया था उसको हमने इस तरीके से ड्राई कर लिया। अब हम इसके अंदर घी डाल देते हैं। मैं यहाँ पर आज घी का इस्तेमाल करूँगी, आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर ये 4 टेबलस्पून इसके अंदर मैं घी के शामिल करूँगी और ये तकरीबन जो बड़ा खाना पकाने का चम्मच होता है वो 2 बन जाएंगे। ये 4 टेबलस्पून घी डालने के बाद हमने गोश्त की अच्छे तरीके से भुनाई करनी है और अब हम इसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस और ऐड कर देते हैं। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं पिसा हुआ धनिया इस्तेमाल करूँगी, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर। स्पाइसेस डालने के बाद हमने गोश्त की अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। व्यूअर्स, जिस तरह के मैं आपको पहले भी बताती रहती हूँ कि गोश्त जो हम सालन बनाते हैं और उसका जितना भी टेस्ट डेवलप होता है वो भुनाई के वक्त होता है। तो आपने भुनाई में कोई कसर नहीं छोड़नी और चाहे चिकन हो, चाहे बीफ हो, मटन हो, आपने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी है। यहाँ पर मैं तकरीबन 3 मिनट से 4 मिनट तक मैं इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेती हूँ। 3 से 4 मिनट तक इसकी अच्छे तरीके से मीडियम टू लो फ्लेम पर मैं इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ पर मैंने आधा किलो बीफ में आधा किलो भिंडी का इस्तेमाल किया है। और भिंडी का मैं धोने का थोड़ा सा आपको तरीका बता दूं कि इसको आपने अच्छे तरीके से, इसके ऊपर डस्ट वगैरह होती है, मट्टी होती है, अच्छे तरीके से इसको धोकर और मैंने इसे थोड़ी देर के लिए इसे टोकरी में रख के और फिर अच्छे कपड़े से, एक सूती कपड़े, साफ़ कपड़े से इसको मैंने अच्छे तरीके से पोंछ लिया था। आप भी भिंडी को इसी तरह साफ़ करके धोने के बाद और फिर इसकी कटिंग करें। और अगर आप गीली भिंडी की कटिंग करेंगे तो इसके अंदर एक लेस होता है और वो लेस फिर आपको बहुत परेशान करेगा और आपकी सब्ज़ी भी अच्छे तरीके से नहीं बनेगी। और मैं एक और बात आपको बताऊं कि यहाँ पर मैं जो है बग़ैर फ्राई के भिंडी ऐड कर रही हूँ। इससे ये क्या होगा कि जो गोश्त का फ्लेवर है वो अच्छे तरीके से भिंडी के अंदर आ जाएगा और इसका टेस्ट दुगना हो जाएगा। अगर हम इसे फ्राई करके डालेंगे तो फिर इसका ये होगा कि भिंडी में वो टेस्ट गोश्त का नहीं आता और ज़्यादा सालन भी ऑयली महसूस होता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो फिर तो आप इसे फ्राई करके डालें, क्योंकि जो नई कुकिंग सीखते हैं
उनका ये होता है कि फिर ये उनसे बाजू का भिंडी की जो शेप ख़राब हो जाती है, टूट जाती है या लेस बन जाता है। अब चले, अब हम इसके अंदर भिंडी ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पर थोड़ी सी हमने भिंडी की भी भुनाई करनी है। व्यूअर्स, भिंडी के अंदर पानी की शरह जो है आम सब्ज़ी की निस्बत ज़्यादा होती है। अब देखें, इसके अंदर मैं पानी बिल्कुल ऐड नहीं करूँगी। इस तरीके से हम भुनाई करके भिंडी डालने के बाद 1 मिनट तक मैं इसकी भुनाई करती हूँ। 1 मिनट इसकी भुनाई भिंडी की करने के बाद अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दूँगी। आप भी फ्लेम को बिल्कुल ज़ीरो कर दें। ज़ीरो करने के बाद हम इसका ढक्कन लगा देंगे। भिंडी के अंदर इतना पानी होता है कि भिंडी अपनी भाप के अंदर, स्टीम के अंदर ये खुद ब खुद कुक हो जाएगी। और अब हम इसे बिल्कुल ज़ीरो फ्लेम कर देते हैं। 15 मिनट इसको मैंने लो फ्लेम पर इसे मैंने कुक किया है, भिंडी को और गोश्त को। अब चले कंडीशन देखते हैं। देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी तैयार हुई है। माशाल्लाह बिल्कुल कुक हो चुकी है। और ये देखें, कहीं कोई लेस नहीं है भिंडी में, और कहीं से भिंडी की शेप ख़राब नहीं हुई। उसी तरह उसकी शेप जो है भिंडी की जिस तरह हमने डाली थी। और माशाल्लाह ये अच्छे तरीके से पक भी चुकी है। चले मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे तरीके से भिंडी पक गई है। ये देखें हमारी माशाल्लाह अच्छे तरीके से पक चुकी है। चलिए अब हम इसे डिश आउट करते हैं, फिर मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। चलिए, हमने भिंडी गोश्त को डिश आउट कर लिया है। और आप भी ये गर्मा गर्म भिंडी गोश्त ज़रूर घर में बनाएं और इंजॉय करें तंदूर की रोटी के साथ, और अपने मेहमानों को भी दें। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरे चैनल को हमेशा की तरह कहूँगी कि सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मारिया खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।